हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स ऑफिसर। सो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपके लिए ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स लेके आऊंगा और इन इजी वर्ड्स में ब्रेक डाउन करूंगा। तो हियर आई एम विद माय फर्स्ट वीडियो। तो हम इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आपको बताना विजिबल है तो। या सो लेट्स स्टार्ट। हमें देखना इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है। तो हम जरा डेफिनेशन पे यहाँ फोकस करिए। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स सॉरी इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स क्या है, किसकी स्टडी है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पे कीवर्ड्स पे फोकस करेगा, ठीक है, टर्म्स पे फोकस करेगा। यहाँ पे हमें पहली टर्म मिलती है अपनी। पहली टर्म क्या मिलती है? इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? ठीक है। अब इकोनॉमी को समझेंगे हम। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है। इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। एक जरिया है जिससे लोगों को पैसा कमाने का जरिया मिलता है और अपने घर चलाने का जरिया मिलता है, बेसिकली। ये इकोनॉमी है, ठीक है। एक सिस्टम प्रोवाइड कर, सिस्टम है एक तरह का। जैसे देखिए, हम एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखिए, जैसे आपके घर में कोई भी कमाने में ब्यूटी फादर ब्यूटी मदर, ठीक है, वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। उस फैक्ट्री से उनको मंथली इनकम हो रही है 50,000 की। और वो 50,000 आपके घर पे आ रहा है। आपके घर पे आ रहा है 50,000। उस 50,000 से आपके आपकी पढ़ाई के खर्चे, घर के खर्चे, मेडिकल, राशन, उन सबके खर्चे उस 50,000 से गुजारा हो रहा है आपका। ठीक है। तो जो 50,000 है वो आपका लिविंग है ना, उससे आपके घर के खर्चे चल रहे हैं। और जो फैक्ट्री है वो एक जरिया है। आपके पापा वहां काम करते हैं और उन्हें वहां से पैसे मिलते हैं। तो एक जरिया हो गया ना। एक सिस्टम हो गया जो इकोनॉमी में प्रोवाइड कर रहा है उनको पैसा कमाने और घर चलाने के लिए। तो यही है इकोनॉमी। अब इसे थोड़ा आगे थोड़ा ब्रॉड में समझेंगे। देखिए जरा इधर, इसको ना थोड़ा। तो हाँ, देखिए, आपके पापा ने 50,000 वो कमाया था, ठीक है। अब वो 50,000 आपके घर आया। मान लीजिए आपके पापा ने उसमें से 1,000 रुपया लिया। 1,000 रुपये उन्होंने राशन की दुकान पे खर्च कर दिए राशन लेने के लिए, ठीक है। वो 1,000 से आपका घर का राशन भी आ गया। और जो 1,000 रुपये उन्होंने खर्च करे राशन की दुकान पे उस राशन वाले को दिए हैं, वो 1,000 रुपये इस राशन वाले की कमाई है। उस राशन वाले की इनकम है। अब ऐसे उस 1,000 रुपये से जो भी उसके पास राशन लेने जाएगा, उसको पैसे देगा, उससे उसका खर्चा चलेगा राशन वाले का, है ना। तो बेसिकली इकोनॉमी ने ये इसे राशन के किसने प्रोवाइड किया? इकोनॉमी ने प्रोवाइड किया। तो इकोनॉमी एक जरिया है, एक सिस्टम है जो लोगों को पैसा कमाने, काम करने, पैसा कमाने और घर चलाने का एक जरिया प्रोवाइड करता है। अब इकोनॉमी में कई लोग हैं, देखो। कोई मेडिकल की शॉप खोल के बैठा है, कोई क्लिनिक खोल के बैठा है, कोई अपनी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई प्राइवेट मतलब इंस्टीट्यूट खोल के बैठे है। तो बेसिकली एक जरिया ही है ना। लोग वहाँ काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, जिनसे उनका घर चल रहा है। तो एक सिस्टम है जो इकोनॉमी ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। इतना तो हमने जान ही लिया। अब थोड़ी ब्रॉड डेफिनेशन पे देखते हैं। इकोनॉमिक्स ये है, इट इज अ सोशल साइंस। एक सोशल साइंस है जो सोसाइटी यूज करती है। किस लिए यूज करती है? टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। यहाँ पर लिया होगा आपने। टू यूज इट लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द पीपल। तो एक सोशल साइंस है जो समाज यूज करता है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। उन लिमिटेड रिसोर्सेज जिनके अल्टरनेटिव एक से ज्यादा यूजेस हैं, और गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए और उन्हें लोगों में बांटने के लिए। अब इसे समझते हैं। पहला मेरे पास कीवर्ड आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज वे लिमिटेड क्यों है? रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए लैंड है। उस लैंड को हम बढ़ा तो नहीं सकते, मतलब बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक हद तक ही बढ़ा सकते हैं। ये तो नहीं कर सकते अनलिमिटेड लैंड है, सोलर सिस्टम से बड़ा लैंड हो जाएगा, कुछ नहीं है ना। लिमिटेड ही है ना। ऐसे ही पानी भी अर्थ पे जितना है लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और उनके अल्टरनेटिव यूज मतलब एक से ज्यादा यूजेस हैं। जैसे देखिए, उस लैंड को हम क्या कर सकते हैं? उस लैंड पे जो आपके पास है उस पर हम खेती भी कर सकते हैं। उस पर हम प्राइवेट कंपनी शुरू कर सकते हैं। उस पर हम फैक्ट्री खोल सकते हैं। मतलब एक से ज्यादा यूजेस हैं। पानी जो है घर के घरों के घरेलू चीजों में काम आता है। बिजली बनाने के काम आता है। खेती में काम आता है। तो पानी के भी अल्टरनेटिव यूजेस हैं। एक से ज्यादा यूजेस हैं। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो सोसाइटी को बताती है, जो सोसाइटी यूज करती है अपने उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करने के लिए जिनके एक से ज्यादा इस यूजेस हैं। उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है और उन लोगों में बांटती है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। बेसिकली अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए एक किसान है। वो अपने लैंड को है खेती कर रहा है उस पे।
उस पे वो गुर्जे तो बना रहा है, क्रोप्स हैं, गुर्जे तो हैं वो। उन क्रोप्स को वो लोगों के पास जा रही हैं, वो छोटी राशन की दुकानों से, अलग अलग जगह से वो लोगों के पास जा रही हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना लोगों में। लोग कोई अपनी प्राइवेट कोचिंग खोल के बैठे हैं। अब प्राइवेट कोचिंग के अंदर वो अपनी टीचर्स हैं, टीचर अब स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, यूपीएससी की कोचिंग्स ले लीजिए, एसएससी की कोचिंग्स ले लीजिए। तो वो एक सर्विस दे रहे हैं ना, वो एक एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, तो एक सर्विस दे रहे हैं और वो जो लोगों में बांट रहे हैं, स्टूडेंट्स के अंदर दे रहे हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स यही है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो सोसाइटी यूज करती है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज, जिनके एक से ज्यादा यूजेस हैं, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। हम आपके देखते हैं हम इकोनॉमिक्स के अंदर आता क्या क्या है। बट इकोनॉमिक्स इंक्लूड क्या करती है, इकोनॉमिक्स इंक्लूड करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये आई होप इतना तो समझ आ ही गया होगा आपको। इकोनॉमिक्स के अंदर वो क्या आता है, अब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है, कोई प्रोडक्शन होगी, किसी चीज की फैक्ट्री खुली तो किसी चीज की प्रोडक्शन होगी ना। प्रोडक्शन होगी तो उस चीज की कंजम्पशन भी होगी, कुछ बना है तो उसका यूज भी होगा। अब यूज थोड़ा अगर ज्यादा में है, ओवर है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, दूसरे शहरों में भी जाएगी वो, दूसरे शहरों में जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वहाँ के शहरों में भी बटेगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। तो ये सब प्रोसेसेस भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो चलिए, जरूरी थोड़ी देश में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी होगा, बिल्कुल होगा, इंटरनेशनल ट्रेड होगा। और इकोनॉमिक्स के अंदर और क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, सेकेंडरी यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है, टर्शियरी मतलब ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सेक्टर आता है, फाइनेंशियल सेक्टर यानी बैंकिंग सेक्टर आता है, और अलग तरह की मार्केट्स आती हैं, पब्लिक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, और ना जाने से कितनी चीजें हैं जो इकोनॉमिक्स, जो सब मिलके इकोनॉमिक्स इकोनॉमी बनाती हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये सब क्या है, ये सब चीजें अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, ये चारों की, ये जो भी चीजें मैंने लिखी हैं, मेंशन करी हैं, ये सब चीजें पैसे के राउंड ही तो घूम रही हैं, पैसे के अराउंड घूम रही हैं ये चीजें। तो बेसिकली जो हमारी ऐसी इकोनॉमी है वो पूरी पैसों के अराउंड ही घूमती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं। हाँ जी, ग्रेट। अगला अगला हमारे पास अगली टर्म आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, पहले पहले मैं समझना चाहता हूँ इसको। एक तरह का जरिया है सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी का, मतलब सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो हमारी जा चुकी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको समझिए, मान लो एक पर्सन है, उसके पास जॉब ऑफर आई है, एक 50,000 की, एक 40,000 की। ठीक है, तो जो पर्सन है वो रैशनल कंज्यूमर है, वो 50,000 की जॉब भी करेगा, 40,000 की क्यों करेगा, वो उसको जब 10,000 ज्यादा मिल रहा है। तो जो उसको 50,000 की जॉब मिल रही है वो तो उसने चूज कर लिया, लेकिन जो 40,000 जो है, बस पर उसको एक चीज गंवानी पड़ी ना, उस चीज के लिए 50,000 की जॉब के लिए उसे कोई एक चीज गंवानी पड़ी। उसने क्या गवाई, वो थी उसकी 40,000 की जॉब। तो जो उसकी जो 40,000 की जॉब थी, वो थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम पढ़ेंगे, अब समझेंगे इसको क्या डेफिनेशन से। इट इज अ कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट बेस्ट, बेस्ट नो, बेस्ट नहीं, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर कौन, मतलब जो उसने गवाई है बेस्ट बेस्ट अल्टरनेटिव के लिए। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। जैसे ये देखा, ये मैंने ए विल चूज, सॉरी, ये कोई बार हो जाता है, ए विल चूज 50,000 जॉब। ये जो है वो 50,000 की जॉब चूज करेगा, और जो उसकी 40,000 की जॉब होगी, एक सेकेंड, ए विल चूज 50,000 जॉब, एंड जो उसकी 40,000 की जॉब है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब जो चीज उसने बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए गवाई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, वो क्या होती है। बेसिकली तीन तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है हमारे पास, पर उससे पहले हम देखेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन। सेंट्रल प्रॉब्लम इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, वो फंडामेंटल प्रॉब्लम है किस चीज की, जो एक फेस, दैट आर फेस्ड बाय एवरी इकोनॉमी, वो देश दुनिया की हर एक इकोनॉमी फेस करती है। बीट यूएसए, बीट चाइना, बीट रशिया, कोई भी दुनिया की इकोनॉमी उठा के देख लो, सेंट्रल प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम है जो दुनिया की हर एक इकोनॉमी फेस करती है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम्स क्यों राइज होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स वो होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से। अब अपने पास यहाँ पे कोर कीवर्ड आता है, तो हम आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होती है, 2 मिनट रुकिए, आपको सब समझ आ जाएगा। तो बेसिकली अब तक ये था कि फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है जो एवरी इकोनॉमी, हर एक इकोनॉमी को फेस करने पड़ते हैं उन्हें। अभी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, तीन तरह के प्रॉब्लम्स हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। पहले है वर्क टू प्रोड्यूस। वर्क टू प्रोड्यूस माने लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड वांट्स। आप जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है। ठीक है, मतलब पता ही है आप सबको। तो हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके क्या बनाएं, क्या बनाएं, क्या प्रोडक्ट बनाएं। ठीक है, ये होता है वर्क टू प्रोड्यूस की, रिसोर्सेज यूज करके क्या बनाएं हम, हाउ टू प्रोड्यूस।
ठीक है, पता लग गया बनाना क्या है, कैसे बनाना है। इसके लिए दो तरह के टेक्निक्स होती है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर मतलब ज्यादातर हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो लेबर इंटेंसिव मतलब लेबर का ज्यादा इस्तेमाल करना। और कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीनरी वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल करना, ठीक है। मशीनरी का यूज करके बनानी है, लेबर का यूज करके बनानी है, कैसे बनानी है, ठीक है। होम प्रोड्यूस, तो किस सेक्शन के लिए बनानी है। तीन तरह के सेक्शन है, रिच क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो किस सेक्शन के लिए बनानी है। होम टू प्रोड्यूस, तो बेसिकली ये तीन प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज राइज कैसे होती है, ठीक है। हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस, देखिए। इकोनॉमिक्स जैसे मैंने बताया, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक के अंदर क्या है, मैंने बताया लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है। तो उससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज होगी कि हाँ भाई क्या बनाए, कैसे बनाए, क्यों बनाए। अब उससे क्या आएगी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस राइज होगी। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वॉन्ट्स, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की, रिसोर्स लिमिटेड है और वॉन्ट्स अनलिमिटेड है इंसान की। और लिमिटेड रिसोर्सेज की अनलिमिटेड वॉन्ट्स की क्यों, ये दिक्कत क्यों है। हम लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके अल्टरनेटिव अनलिमिटेड वॉन्ट्स को कभी पूरी कर नहीं सकेंगे। और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो उनसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों राइज हो रही है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है उनके एक से ज्यादा यूजेस हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी, लैंड के, उसको हम खेती कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी शुरू कर सकते हैं, कोचिंग शुरू कर सकते हैं, फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं। तो उनके अनलिमिटेड यूजेस हैं, मल्टीपल यूजेस हैं। तो हम उन लिमिटेड रिसोर्स को किस तरह से यूज करें कि हम ह्यूमंस की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। तो यही हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, ठीक है। क्योंकि इंसान की वांट्स अनलिमिटेड है, तो हमें वो लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह यूज करना है जिससे हम इंसान की वांट्स पूरी कर सकें, ठीक है। Good. अब इसे एक बार बेसिकली ऐसे डेफिनेशन समझ लेंगे, वर्क टू प्रोड्यूस के, दिस इज अ प्रॉब्लम इनवॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स, कि क्या बनाए, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, क्या बनाए, जैसे कि मैंने आपको बताया। और कितनी क्वांटिटी में बनाए, एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। और उस जो सिलेक्ट करेंगे गुड्स को, उसको कितनी क्वांटिटी में बनाना है, सिलेक्टेड कमोडिटी, ठीक है। क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस ऑफ सिलेक्टेड कमोडिटी, ठीक है। समझा, टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। जैसे मैंने बताया दो टेक्निक्स है, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर का ज्यादा इस्तेमाल या मशीनरी का ज्यादा इस्तेमाल, किस तरह से बनाए, ठीक है। रेफर टू द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट कैन बी क्लासिफाइड एज लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। होम टू प्रोड्यूस, जैसे कि मैंने बताया कि कैटेगरी के सिलेक्शन, कौन सी सोसाइटी के कौन सी कैटेगरी के सिलेक्शन के लिए बनानी है, कौन से लोगों के लिए बनानी है। रिचर सेक्शन के लिए बनानी है, मिडिल क्लास के लिए बनानी है, या लोअर इनकम ग्रुप के लिए बनानी है, किस सेक्शन के लिए बनानी है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। तो आगे देखते हैं, इकोनॉमिक्स हम बेसिकली वैसे किस कई बेसिस पे डिवाइड होती है, पर हम बेसिकली दो तरह की डिविजन में पढ़ते हैं। पहली है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इंडिविजुअल यूनिट, जब हम चीजों को इंडिविजुअल लेवल पे देखें, पर्सन के लेवल पे, पर्सन की डिमांड, पर्सन की सप्लाई, डिमांड सप्लाई, मार्केट की डिमांड, मार्केट की सप्लाई, इंडिविजुअल लेवल पे हम जब चीजें देखते हैं तो उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और जो इकोनॉमिक्स की स्टडी एज ए नेशन, पूरे देश के मतलब पूरे एज ए नेशन के मतलब करते हैं, एज ए नेशन पे हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशन एज अ होल, जैसे यहाँ लिखा ही होगा मैंने, नेशन एज अ होल। यहाँ पे मतलब क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड, पूरे नेशन की डिमांड, नेशन की बेसिस पे देखेंगे डिमांड और सप्लाई, थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये सब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इसके अंदर हम पढ़ते क्या क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हमें कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ना है, थ्योरी ऑफ प्राइस, ये सब पढ़ना है, ठीक है। आगे आएगा ये सब, डोंट वरी अबाउट इट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डील करते हैं नेशनल इनकम से, बजट से, बैलेंस ऑफ पेमेंट से, मनी एंड बैंकिंग से। तो ये सब आती है जो नेशनल लेवल पे जो हमारी कंसेप्ट है नेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। अच्छा, मैं आगे जाके आपको इनकम जो है, इनकम का मतलब इकोनॉमिक्स में 22 से होता है, 22 से नोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज लिख रखी है कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स अफेक्ट्स ईच अदर। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स अफेक्ट्स ईच अदर। अब ये देखिए कैसे फिर करते हैं। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सेविंग का एग्जांपल देते हैं, ठीक है। अब जो सेविंग है पर्सनल लेवल पे तो बहुत अच्छी, माइक्रो लेवल पे बहुत अच्छी, हाँ भाई सेविंग जाके काम आएंगी, काम आएंगी। लेकिन इंडिविजुअल से ही नेशन बनता है, और अगर हर एक इंडिविजुअल सेविंग करने लग गया तो एक नेशन के अंदर कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा कि मनी का फ्लो रुक जाएगा। मेरे पास समझ मतलब रुकेगा तो नहीं, स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा, तो इसी में लिए मैंने कहा कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो अफेक्ट करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स को, मतलब एक दूसरे को अफेक्ट करती है। दोनों इंडिपेंडेंट भी नहीं है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करती है, ठीक है। आई बात समझ में। हाँ जी, तो बाकी चलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, जो हो रही है चीजें, बेसिकली ये मतलब जो चीजें हैं जैसी हैं वैसी हैं, बेसिकली डाटा पे डिपेंड होती है एक्चुअली, मतलब ना डाटा फैक्ट्स इन सब पे पेस्ट होती है।
पढ़ते हैं इनको। इट डील्स विद द थिंग्स दैट आर हाउ दे आर, एज दे आर हाउ दे आर एक्चुअली सोल्व। ठीक है, मतलब जो चीज जैसी है उसको कैसे सोल्व करना चाहिए, ये होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें कोई जजमेंटल वैल्यूज वगैरह नहीं होती, जजमेंट्स वगैरह हाँ भी ऐसे करना चाहिए वो नहीं। जो चीज कैसे है उसको कैसे सोल्व करें। जैसे इन्फ्लेशन रेट इंडिया का 7% के आसपास है, ठीक है, तो 7% को हम कैसे सोल्व करें, ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। कैसे करें जो चीज जैसी है, डाटा मैंने बता दिया आपको, इन्फ्लेशन ऑफ फैक्ट फैक्ट बता दिया कि इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया का रेट 7% है, इन्फ्लेशन का रेट इंडिया के अंदर, तो उस चीज को कैसे कम करें, ये होते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जो चीज जैसे है। ठीक है, ये लिखा हुआ मैंने एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया 7%। ठीक है। हम्म, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एग्जाम्पल। आ जाते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इट डील विद द व्हाट ऑट टू बी डन एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सोल्व। नॉर्मेटिव इकोनॉमी बेसिकली क्या होती है, ये कहते हैं कि कैसे करना चाहिए, और कैसे जो चीज कैसे करनी चाहिए और कैसे सोल्व होनी चाहिए, ये फिर किसी डाटा पे बेस नहीं होती। आपको ऐसे समझ आएगा, एग्जाम्पल देखिए। हेल्थ, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड करिए, हेल्थ केयर शुड बी फ्री। हम कह रहे हैं कि व्हाट ऑट टू बी डन, क्या करना चाहिए और कैसे सॉल्व होनी चाहिए। हेल्थ केयर पे इतना खर्चा होता है, तो हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन हम निकालते हैं कि हेल्थ केयर फ्री हो जाए। तो किसी डाटा पे बेस नहीं है, ये हम अपनी वैल्यू दे रहे हैं, वैल्यू स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं हम अपनी कि हाँ ये चीज होनी चाहिए हेल्थ के। तो ये होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, डील्स विद द व्हाट ऑट टू बी डन एंड हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सोल्व्ड, कैसे सोल्व होनी चाहिए प्रॉब्लम्स। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। अब हम आगे बात करेंगे आज के लास्ट टॉपिक की, जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होती है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन टेक्नोलॉजी। दो गुड्स कोई भी प्रोड्यूस कर सकते हैं गिवन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, विद द एफ विद द गिवन रिसोर्स इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। ठीक है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उन दो गुड्स की पॉसिबल कॉम्बिनेशन की, कि उन्हें किस तरह से, जो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज गिवन है उन्हें किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी, जैसे कि एक लैंड है, उस पर हमने व्हीट भी उगाना है, राइस भी उगाना है। ठीक है, और व्हीट और राइस उगाना है उस लैंड पे। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या, वो क्या होगी, या तो उस पर हम 100% राइस उगा लें, व्हीट बिल्कुल ना उगाए, 100-0, या तो हम उस पर 50-50 राइस, 50 आधे पे राइस उगा लें, आधे पे व्हीट उगा लें, या 60-40 का कई कॉम्बो बना ले, 70-30 का बना ले। इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गुड्स एंड सर्विस को किस तरह से प्रोड्यूस करना चाहिए विद गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखी है। यहाँ पे मान लीजिए एक गुड एक्स है, ये गुड वाई है। ठीक, सॉरी, गुड वाई है और गुड एक्स है। ठीक है, तो बेसिकली या तो हम मैक्स प्रोडक्शन वाई, मतलब एक्स को जीरो लेके, तो एक्स जीरो है, एक्स को अगर एक्स का हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो वाई को हम सारा का सारा रिसोर्सेज हम वाई पे खर्च कर रहे हैं वाई को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, या तो हम वाई का कुछ नहीं कर रहे और सारा का सारा एक्स पे खर्च कर रहे हैं, एक्स को एक्स प्रोड्यूस एक्स गुड को बनाने के लिए। ठीक है, या फिर 90-30, अलग वैसे ही अलग अलग कॉम्बिनेशन है कि इतना एक्स लेने पे इतना एक्स, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, इतना एक्स लेने पे इतना वाई बनेगा, इतना एक्स लेने पे इतना बनेगा, इतना एक्स लेने पे इतना बनेगा। तो बेसिकली एक पूरी जो डोर्स है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कर्व के बेसिस पे। आपको मैं ये बना के दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए बस, एक सेकंड। सो एक सेकंड बस, यहाँ पे बना देता हूँ एक बार। ठीक है, सॉरी फॉर द, सो देखिए, ये ए गुड है, वाई गुड, ये एक्स गुड है। ठीक है, और ये 0 एक्स है, सॉरी, इसके लिए थोड़ा मतलब समझ आ जाएगा आपको, इतनी मेरी गारंटी है। या तो हम ये मैक्सिमम पॉइंट है भाई, इतना बना सकते हैं, और ये मैक्सिमम पॉइंट है, एक्स कितना बना सकते हैं। अगर हम एक्स की बिल्कुल जीरो लें, बिल्कुल जीरो ले, एक्स को एक्स बनाए ही ना, तो हम सारा का सारे रिसोर्सेज हम वाई पे खर्च करेंगे। ठीक है, एक मिनट में मार्कर का कलर चेंज करो जिससे आपको समझ आ सके। तो हम सारे के सारे रिसोर्सेज हम वाई पे खर्च करेंगे, ये हमारा वाई का मैक्सिमम पॉइंट हो गया। ठीक है, चलो हमें मान लिया कि हमने थोड़ा सा एक्स बना लिया, मान लिया हमने 10 यूनिट एक्स बना लिया। ठीक है, ये 10 यूनिट है समझ लीजिए। तो हम क्या करेंगे, हमें वाई में से 10 कम करना होगा, तो ये पॉइंट हो गया एक। ऐसे ऐसे करके हम मल्टीपल पॉइंट्स बना लेंगे, 80 का, 70 का भी, जो भी है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, ऐसे ऐसे करके
एक सेकेंड, ये बन गया पॉइंट। तो बेसिकली ऐसे करके मैक्सिमम पॉइंट एक्स का आ जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट वाई का आ जाएगा। तो बेसिकली ये एक लाइन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उन कॉम्बिनेशन का यूज कर करके कि हम कितने सोर्स, दो यूज का कॉम्बिनेशन का कोड करके हम कैसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। मतलब कि गिवन टेक्नोलॉजी, गिवन रिसोर्सेज के अंदर हम दो गुड्स की प्रोडक्शन को किस पॉसिबल कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, 100, 0, 90, 10, 80, 20, 70, 30 बीट जो भी हो, ठीक है। पर इसके लिए हमारे पास कुछ assumptions होती हैं। पहली बात तो ये जो पॉसिबिलिटी कर्व है, जिसका नाम है पॉसिबिलिटी है, तो हमेशा पॉसिबिलिटी शो करेगा, पॉसिबिलिटी, हाँ इतना कर सकते हैं, एक्चुअलिटी कभी शो नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअलिटी नाम की चीज कभी मैथ्स में नहीं होती है, टू बी ऑनेस्ट। और हमें एज्यूम करना है कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही गुड्स हैं, तीन गुड नहीं है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो ग्राफ, ये जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, ये सिर्फ दो गुड्स के लेके काम करता है, ठीक है। और हम एज्यूम करेंगे रिसोर्सेज फिक्स्ड है। अगर 100 एकड़ लैंड है तो 100 एकड़ लैंड ही है, 101 एकड़ लैंड नहीं है। हम इसे रिसोर्सेज को एज्यूम करके चलते हैं, रिसोर्सेज हमारे पास फिक्स्ड है। और जो ए पॉइंट है फिर, और ए पॉइंट है जो पीपीसी का, मतलब जो सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है, ये मैक्स यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो करता है कि हाँ भाई मैक्स प्रोडक्शन ऑफ एक्स कितना है, एक्स गुड का मैक्स प्रोडक्शन कितना है, और वाई गुड का मैक्स प्रोडक्शन कितना है, ठीक है। ये जो पॉइंट शो कर रहे हैं, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी है वो भी कॉन्स्टेंट है, मतलब टेक्नोलॉजी हमारे पास कॉन्स्टेंट रहेगी, हम एजम्पशन करके चलते हैं, तो ये कुछ एजम्पशन जो हम करके चलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको सबको समझ आया होगा। टेक केयर, ऑल पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा, गुड बाय।